जोधपुर से एक बड़ी खबर आ रही है सामने। अनीता हत्याकांड में बड़ा अपडेट हुआ है। परिजनों जाट समाज का धरना जारी है। धरना स्थल पर पहुंचे एसडीएम डीसीपी। परिजनों से बात कर रहे हैं अधिकारी। पुलिस पर परिजन उठा रहे हैं सवाल। तो एक बड़ा अपडेट जो अभी हम आपको दे रहे हैं जोधपुर से, वो ये है कि अनीता हत्याकांड में बड़ी अपडेट ये सामने आई है कि जितने भी आला अधिकारी हैं, एसडीएम हैं, डीसीपी हैं, वो परिजनों से और जाट समाज के लोगों से जो धरना दे रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं। और अरुण हर्ष जोधपुर से लाइव जुड़ चुके हैं और जानकारी दे रहे हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ बात हो रही है? हमें पता चल रहा है कि पुलिस जो है, पुलिस पर परिजन सवाल उठा रहे हैं। क्या कुछ सवाल उनका? आदित्य, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बातचीत चल रही थी प्रशासन और जो जाट समाज के लोगों के बीच में और परिजनों के बीच में, वो असफल रही है। अब से कुछ ही सेकंड पहले जो कह सकते हैं डीसीपी और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ से चले गए, लेकिन यहाँ के लोग जो है और जो इस आंदोलन को संचालित कर रहे हैं, जिस तरह से धरना दे रहे हैं, और बात अगर की जाए उन्हीं से जान लेते हैं क्या रहा आप लोगों की वार्ता, सफल क्यों रही, क्या कारण? वार्ता सफल कहाँ? ये लोग आए थे सिर्फ लॉलीपॉप देने के लिए। यहाँ पे आए, यही पूछा था। सुबह हनुमान जी से बात हुई थी, तो हनुमान जी ने कहा कि मैं अधिकारियों से बात करता हूँ, भेजता हूँ वहां पे। अभी तक वार्ता करने भी नहीं आए। कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये आज आए हैं, जब 3 दिन से बॉडी पड़ी है, 3 दिन तक इनकी आंख नहीं खुली। लेकिन आज जब समाज के लोग इकट्ठे हुए, सर्व समाज के लोग इकट्ठे हो रहे, तब आंख खुली। और यहाँ आके सिर्फ इन्होंने लॉलीपॉप दिया, बस अपनी कहानी बताई है। हमने ये कर लिया, वो कर लिया, कौन सा तीर मार लिया ये समझ में नहीं है। इन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि जो हत्यारा है उसकी पत्नी ने उसके जो हत्यारे से बात करवाई थी एसएचओ से, लेकिन एसएचओ उस समय उसको राउंड अप क्यों नहीं कर पाया? एमपीआर तो दर्ज थी, एमपीआर दर्ज थी तो उसको हाथों राउंड अप कर लेता। इसलिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खेल है, और इस खेल में एसएचओ की भूमिका भी संदिग्ध, मतलब संदिग्ध नहीं, हम तो मान रहे हैं बहुत ही बड़ी भूमिका है। इसलिए उसको अभी तक बचा के रखे हैं। केंद्रीय मंत्री का स्वजाति होने की वजह से अधिकारियों का मतलब अभी तक वो नहीं हो रहा है कि उसको हटा पाए। अब अगला स्टेप क्या होगा? वार्ता सफल होगी? वार्ता कुछ नहीं हुई, ये सिर्फ अपनी सफाई देके गए। कल इन्होंने कहा था कि भाई जो लूट के उद्देश्य से हत्या की गई, इसको लेकर हमारे अंदर रोष अरुण जी जरा इनसे, एक इतना बड़ा अधिकारी मजाक कर रहा है। तब इन्होंने आके बताया कि जो हत्यारे की पत्नी को राउंड अप किया उसने बताया। तो सिर्फ आप उसके आधार पर कैसे बता सकते हो? एक ही जो ऑडियो, एक ही जो हत्या का संदेह हो रहा था मनमोहन जी की साली जी, और उसकी बातचीत में उन्होंने तैयब अंसारी की जो जिक्र हुआ, करीब 17 से 18 मिनट का एक ऑडियो भी वायरल। उस ऑडियो को मतलब जो वायरल हो रहा है आपके न्यूज चैनलों पर, तो वो ऑडियो एक बहुत बड़ी सच्चाई है और एक बहुत बड़ा मतलब इसके अंदर षड्यंत्र है। उस ऑडियो को सुनेंगे तो सबको मालूम पड़ जाएगा। पुलिस कुछ कर ही नहीं रहे, ऑडियो भी हम दे रहे हैं इनको। टैक्सी अरुण जी जरा इनसे ये पूछ लीजिए कि हनुमान बेनीवाल साहब जो हैं वो कुछ नहीं किया गया, सिवाय टाइम पास कर रहे हैं। सत्ता के बड़ी मछलियां हैं, वो भी इसके अंदर भागीदार हैं। और जो सरदारपुरा का बड़ा उद्योगपति है, ठीक है अरुण जी जरा इनसे उसकी भूमिका एकदम स्पष्ट। एक बार इनसे ये पूछ लीजिए। जी आदित्य, अपना सवाल दोहराएं। जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, एक बार इनसे ये पूछ लीजिए कि हनुमान बेनीवाल साहब ने बड़े बड़े आश्वासन दिए हैं, वो कह रहे हैं इनके साथ खड़े हैं, जैसा कि वो अभी भी बता रहे थे। तो हनुमान बेनीवाल साहब पर कितना भरोसा है इनको? अगर बात की जाए हनुमान बेनीवाल जी को लेकर, कितना भरोसा है हनुमान जी को लेकर आपको? वो कब तक यहाँ आएंगे या इस पूरी कॉन्फिडेंस से हनुमान जी जरूर आएंगे। न्याय नहीं मिलेगा तो बाकी हम शांतिपूर्वक बैठे हैं। हम कोई उग्रवाद कर नहीं रहे, बिल्कुल हमारे मंदिर में बैठे हैं शांत होके, क्योंकि हमें एंड से उन्होंने घुसने नहीं दिया। इसलिए हमने ये मंदिर पकड़ के हम 3 दिन से यहाँ बैठे हैं। और हमारी मांग यही है कि डीसीपी को वहां से निलंबित किया जाए, बच्चे को नौकरी दी जाए, मुआवजा दिया जाए, और जिन जिन के तार जुड़े हुए हैं उनको भी गिरफ्तार करें। ये क्यों करते हैं ऐसा काम? खुलना तो चाहिए ना। क्या लगता है संपत्ति आपको हनुमान जी पे, आप लोगों को, समाज को कितना भरोसा है कि हनुमान जी आपके साथ यहाँ जब आने का कहा था तो आई? हनुमान जी पे भरोसे की बात नहीं है। हनुमान जी ने देखो इस मामले को लेकर सबसे पहले संज्ञान उन्होंने लिया, और कल भी ट्वीट किए थे। जो ये अपने डीसीपी है, डीसीपी की कार्यशैली को लेकर हनुमान जी ने बताया कि यह न्याय नहीं हो सकता, क्योंकि टोंक के अंदर जब ये एसपी अभी ये सफाई दे रहे थे कि मेरे पीछे का आप काम देखो,
मैंने ऐसे ऐसे कर दिया है। तो ये 30 मार का बन रहे थे, तो हनुमान जी ने स्पष्ट रूप से बताया कि शंकर मीणा हत्याकांड हुआ था, उसको दुर्घटना बताया जाए इन्हीं अधिकारी ने, और ऐसे अधिकारी यहाँ पे न्याय नहीं कर सकते। हनुमान जी आज सुबह भी बात की, तब तो अधिकारी यहाँ आए हैं, वरना 3 दिन से कोई अधिकारी नहीं आए। और हनुमान जी 1 घंटे के अंदर वहां से ट्वीट डाल के रवाना हो गए, तो यहाँ पे सड़कें जाम हो जाएगी और वो आदमी न्याय दिला के जाएंगे। आज खींवसर विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, चुनाव छोड़ के भी वो इस चीज को प्राथमिकता से ले रहे हैं कि चलिए, एक महिला ठीक के है। इतने टुकड़े हो गए, बावजूद सरकार कुछ कर नहीं रही है, तो वो कह रहे चुनाव मेरे लिए सेकंड पार्ट है। लेकिन प्राथमिकता यह है कि हमारी माताओं बहनों के साथ में जो चलिए, दंडनीय ठीक है। अपराध हुआ ठीक है, अरुण, उस बहुत-बहुत पीड़ित परिवार धन्यवाद। जो दीपावली की रात दुनिया लक्ष्मी पूजा कर रही थी और वो यहाँ बहुत-बहुत बैठे बैठे धन्यवाद। रो रहे थे। ठीक है।